इस वाले एपिसोड का नाम है रिटर्न टू अदर वर्ल्ड। आप सभी को याद है, अब तक हमने देखा पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है जो माजिम बू है वो शहर पर शहर जाकर लोगों को मार रहा था, और अब की बात तो उसने हद ही कर दी थी। लोगों को एक अजीब सा मटेरियल बनाकर अपना घर बना लिया था, और दूसरी ओर जो गोकू है वो उन्हें फ्यूजन टेक्निक सिखा रहा था। लेकिन फ्यूजन टेक्निक सिखाते सिखाते उसका टाइम भी पूरा हो गया था और वो वापस जाने के लिए तैयार था। और वो लास्ट टाइम गोटेन से मिलता है और उसे गोले लगाता है और अपने दोस्तों को बाय कहकर जाता है कि दोस्तों, तुम्हारे साथ मेरा एक दिन बिताया हुआ भी बड़ा मस्त था, प्लीज़ अपना ध्यान रखना, मैं कभी ना कभी तो तुमसे ज़रूर मिलूंगा दूसरी दुनिया में, तो वो वक्त बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। और अब आगे Here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not. इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो बाबा है और गोकू है वो दोनों उड़े हुए जा रहे होते हैं। गोकू कहता है, हे इतनी सारी आत्माएं, उसने कितने सारे लोगों को मार दिया, माजिम बू सच में बड़ा खतरनाक है। तभी बाबा रुक जाता है और गोकू का सर उसकी बॉल पे लगता है। गोकू कहता है, हे बाबा, ये कौन से मटेरियल का बना हुआ है, मेरी जीभ कटने ही वाली थी। जो बाबा है वो कहता है, गोकू चलो फिर अब चलते हैं, फिर मिलते हैं। जो गोकू है वो कहता है, मुझे एक बात बता बाबा, क्या गोहान इस दुनिया में? बाबा कहता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें नहीं दे सकता। एक आदमी चिल्ला रहा होता है, हे सब अब एक एक लाइन में आओ, और गोकू भागा हुआ जाता है। वह एक डेविल चिल्लाता है, हे तुम कहाँ जा रहे हो यार, तुम्हें तो यहीं पर खड़ा होना था ना लाइन में। गोकू उसके पास जाता है बड़े वाले आदमी की, और उससे मैं नाम भूल गया था इसका, और उसे जाकर कहता है, हे किंग, क्या तुम बता सकते हो मेरा बेटा गोहान यहाँ आया है या नहीं? तो वो किंग उसे बताता है कि अरे नहीं बता सकता यार, ये देखो ये कल से अभी तक की बुक है और इनके अंदर ही नाम लिखा हुआ होगा, तुम बता मैं कैसे बताऊं? और फिर वो कहता है, ठीक है प्लीज़ मेरी मदद करो, क्योंकि हमारी लड़ाई एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर के साथ हुई थी, और अगर एक दिन में एक सारी दुनिया भी ख़त्म हो जाए तो मैं ज़्यादा ताज्जुब नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पर माजिम बू है जो बहुत सारे लोगों को मार चुका है, और ये भीड़ भी इसी वजह से लगी है। फिर वो नाम ढूंढने लगता है गोहान का, GOHAN, पर उसे गोहान का नाम कहीं भी नहीं दिखता। फिर वो उसे बताता है, नहीं गोहान तो शायद अभी तक नहीं आया, पर हाँ मुझे याद है एक बहुत ही खतरनाक डेविल किंग आया था जिसका नाम डम्बोरा था, उसने बहुत आतंक मचा रखा था, और फिर मैंने उसे यहीं पर सील कर दिया था। फिर गोकू कहता है, इसका मतलब वो जिंदा है, और गोकू खुशी खुशी वहाँ से जाता है और रोने लगता है। फिर गोकू सोचता है, अगर मैं वहाँ उसे महसूस नहीं कर पाया तो इसका मतलब वो यहीं कहीं होगा। फिर गोकू उसे महसूस करता है और कहता है, लेकिन अगर वो जिंदा है तो उसे दुनिया में होना चाहिए, वो यहाँ ऊपर क्या कर रहा है? और फिर वो इंस्टा ट्रांसमिशन की मदद से पहुँच जाता है दूसरे प्लेनेट पर, और जैसे ही गोहान अपनी तलवार की ट्रेनिंग करता रहता है उसके सामने आ जाता है गोकू, और गोकू उसके अटैक से बच जाता है, पर गोकू के कुछ बाल कट जाते हैं। और ये देखकर सुप्रीम काय और क्यूबिटो घबरा जाते हैं, ये इंसान यहाँ कैसे आ गया? क्यूबिटो पूछता है, पर तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? हे माफ़ करना, चुकाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। हे गोहान, तो तुम इन कपड़ों में काफ़ी अच्छे लग रहे हो। गोहान बताता है कि ये कपड़े मुझे सुप्रीम काय ने दिए, और फिर वो दोनों बैठकर बात करते हैं कि उसने इतने सारे लोगों को ख़त्म कर दिया है, अब गोटेन और ट्रंक्स उससे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और वो फ्यूजन सीख रहे हैं, और उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया, वो लाखों लोगों को एक साथ मार सकता है। गोकू से बताता है कि मैंने उससे बहुत ही गजब तरीके से फाइट की। तभी जो गोकू है वो कहता है, क्या मैं भी इस तलवार को चला सकता हूँ? गोहान कहता है, हाँ ठीक है। जैसे ही गोकू से पकड़ता है, गोकू के हाथ में नीचे चले जाते हैं, और फिर गोकू से उठाकर आसानी से चलाने लगता है। और क्यूबिटो ये देखकर हैरान हो जाता है, ये सयन क्या होते हैं भाई? पहले गोहान जो कि जी स्वॉर्ड को आसानी से उठा पाया, अभी गोकू ये भी बिल्कुल आसानी से चला रहा है। जो गोकू है वो फिर से जी स्वॉर्ड दे देता है गोहान को, और फिर वो कहता है सुप्रीम काय, हम और भी अच्छे तरीके से ट्रेनिंग कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा खाना खा लें। जो सुप्रीम काय वो कहते हैं, चलो फिर मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर चलता हूँ जहाँ हम अच्छे से खाना खाएंगे। वापस से दूसरा सीन शूट होता है, ये होता है अर्थ का, जहाँ पर गोटेन और ट्रंक्स पड़े हुए सो रहे होते हैं, और जो पिकोलो है आता है और उन्हें उठाता है, और वो दोनों उठते हैं और उनका सर आपस में चकराता है और वो नींद में होते हैं। पिकोलो कहता है, हे मैं गोकू जितना नरम नहीं हूँ, अब तुम पिकोलो के कैंप में ट्रेनिंग कर रहे हो तो तुम्हें जल्दी उठने की आदत डाल लेनी चाहिए। और जैसे ही पिकोलो मुड़ कर वापस चलता है, वो देखता है कि वो तो फिर से सो गए हैं। पिकोलो को बहुत गुस्सा आता है और पिकोलो उनके गाल पे एक एक लगाता है, और वो दोनों रोते रहते हैं। ट्रंक्स कहता है, मिस्टर पिकोलो हमारे नाश्ते का क्या? पिकोलो कहता है, नाश्ते में तुम्हें सिर्फ फ्यूजन मिलेगा, समझ गए, फटाफट चलो।
फिर ट्रंक्स एक क्वेश्चन पूछता है कि हमने सिर्फ फ्यूज़न करना एक बार देखा है, क्या आप हमें दिखा सकते हो कि फ्यूज़न कैसे करते हैं, और वैसे भी हम एक बार में भूल गए। गोटेन भी यही कहता है कि हम भूल गए, प्लीज़ हमें दिखाइए। जो पिकोलो कहता है क्रिलिन इधर आओ। क्रिलिन कहता है यहाँ और लोग भी तो है, तुम उन्हें भी तो बुला सकते हो। क्रिलिन देखता है कि वहाँ से तो सब गायब है, और फिर कहता है क्रिलिन अरे यार हर बार मैं ही क्यों फंसता हूँ। पिकोलो कहता है ये गोकू की कितनी अजीब सी टेक्निक है। फिर पिकोलो और क्रिलिन उसे ये वाली टेक्निक करके दिखाते हैं और कहते हैं ये देखो अब हमने तुम्हें दिखा दिया, अब तुम्हारी बारी है। अगर ये बड़े इसमें इतनी अजीब लग रहे हैं तो हम कितने गंदे दिखते होंगे। वापस से सीन शूट होता है, ये होता है पृथ्वी का, जहाँ पर बंदे देख रहे होते हैं टीवी में कि माजिम्बू ने पूरी की पूरी सिटी उड़ा दी है। वापस से हमें माजिम्बू दिखाया जाता है, जो उड़ा हुआ जाता है वो देखता है एक बच्चा ज़मीन पर चल रहा है। पहले माजिम्बू इसके साथ खेलेगा, फिर इसे मार देगा। माजिम्बू उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे पंच मारने वाला होता है, और वो कहता है क्या मेरे सामने कोई है, क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। जो बच्चा हो वो कहता है नहीं तुम्हें पता नहीं है, मैं नहीं देख सकता, तुमने कभी अंधे बच्चे के बारे में नहीं सुना। फिर माजिम्बू को उस पर तरस आ जाता है और माजिम्बू उसकी आंख पे हाथ लगाता है और उसकी आंखें बिल्कुल ठीक कर देता है। वो बच्चा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है उसके सामने माजिम्बू खड़ा रहता है, और वो कहता है हे माजिम्बू तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम सबसे अच्छे हो, तुमने मेरी आंखें ठीक कर दी। और ये सुनकर जो माजिम्बू है वो बहुत खुश हो जाता है, और फिर माजिम्बू कहता है तुम्हें मुझे देख कर भी डर नहीं लगा। जो वो बच्चा है वो कहता है कि तुम दिल के बहुत अच्छे हो, मुझे तुम्हें देखकर डर क्यों लगेगा, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। और फिर जो माजिम्बू है वो उससे बात करता रहता है और इस दुनिया के बारे में पूछता रहता है। तो वो कहता है कि मैंने पहले इस दुनिया में सिर्फ तुम्हें ही देखा, तुमसे पहले मैंने कभी किसी को नहीं देखा, तो इसलिए मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। और वो कहता है ये तुम ले लो, मैं वैसे इन पैसों का कुछ दूध लेकर पीने वाला था, पर अब तुम इसे ले लो। फिर माजिम्बू उन पैसों को लेता है और उन्हें चबाता है, पर वो उसे गंदे लगते हैं। वो कहता है ये तो बेकार है, और फिर माजिम्बू उड़कर वहाँ से चला जाता है। जो वो छोटा बच्चा है वो कहता है हे क्या तुम उड़ सकते हो, इसका मतलब तुम सुपर हीरो हो माजिम्बू। और माजिम्बू उड़कर जाता है। एक आदमी ट्रक में से कुछ सामान उतारता रहता है। माजिम्बू उसके पास जाता है और उस आदमी को बना देता है एक दूध का डब्बा, और उस दूध के डब्बे को फिर वो हाथ में से पकड़ता है और उड़कर लेकर आ जाता है। और फिर जो छोटा बच्चा है वो देखकर खुश हो जाता है हे ये तो माजिम्बू है, वो वापस आ गया। जब माजिम्बू है वो आकर उस दूध के डब्बे को दे देता है उस बच्चे को और कहता है ये पी लो। और जो वो छोटा बच्चा है यानी भिखारी वो कहता है हे तुम कितनी अच्छी हो माजिम्बू। और फिर माजिम्बू वहाँ से उड़कर चला जाता है। वो छोटा बच्चा कहता है माजिम्बू वापस आओ प्लीज़, मैं इस दुनिया में किसी को नहीं जानता, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और माजिम्बू वहाँ से उड़कर चला जाता है। और माजिम्बू दूर जाकर देखता है कि एक बहुत ही अच्छा शहर है, और उस शहर को देखकर माजिम्बू को गुस्सा आता है और माजिम्बू एक एनर्जी फेंक कर मारता है और उसे उड़ा देता है। और माजिम्बू सोचने लगता है कि हे मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ। वापस से सीन शूट होता है, ये होता है गोहान का। जो गोहान है वो ट्रेनिंग करने में बिजी है, और इधर जो पिकोलो और क्रिलिन है वो भी ट्रेनिंग करा रहे हैं गोटेन और ट्रंक्स की, और वो दोनों भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।